टिड़न था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सलाम क़बूल हुजे, पर जुमो मुबारक। छो जे अॼु ई जुमे जो ॾींहुं आहे, उहो ॾींहुं बाबरकत ॾींहुं जे ॾींहुं असां पूरे एहतमाम सां पंहिंजी इबादतूं कंदा आहियूं, जुमे जी नमाज़ पढ़ंदा आहियूं। स्पेशली इहो ॾींहुं रखियो वञिबो आहे ताकी जुमे जो ॾींहुं आहे, जुमे जे ॾींहुं असां हिन में वेंजी सेंजी ऐं नवां कपिड़ा पायूं, भला कपिड़ा पायूं। ख़ासि तौर ते जुमे जे ॾींहुं माण्हू कोशिशि कंदा आहिनि त असर ऐं मग़रिब जे विच में वेही करे जेतिरा थी सघनि पंहिंजे नबीअ ते दुरूद बख़्शनि ऐं अलाह खां पंहिंजो ख़्वाहिशूं पूरियूं कराइनि, नेक ऐं जाइज़। तंहिंजे करे हमेशह यादि रखिजो, एहतमाम सां गॾु अगरि जुमे जो ॾींहुं मल्हाईंदो ऐं पंहिंजे ॿारनि में आदत विझंदो त तव्हां कामयाबियूं माणींदो। ॻाल्हि हले पई त इंसानु तवकुल, असां इंसाननि खे ख़बर आहे त जेको कंदो मुंहिंजो रब कंदो, जीअं कंदो मुंहिंजो रब कंदो। जॾहिं सभु कुझु रब कंदो, सभु परेशानियूं बि उहो ई हल कंदो, ज़िंदगीअ जा उतार चढ़ाव बि हुनजे हथ में आहिनि, त पोइ असां छो इंसान उन शइ जे पुठियां था डोड़ूं जेकी शइ अलाह चयो आहे त मूं तुंहिंजे लाइ लिखी छॾी आहे। तंहिंजे करे लिखियलु शइ मुंहिंजे रब जी, जॾहिं मुंहिंजे रब जी लिखियलु हूंदी आहे न त यादि रखिजो तव्हां सिर्फ़ु गुमराहीअ जी तरफ़ वेंदो। जंहिं शइ जे पुठियां डोड़ंदो उहा शइ तव्हां खां परे थींदी, पर रब जे पुठियां डोड़ंदो त अलाह जो फरमान आहे त तूं 2 क़दम मूं ॾांहुं वधाए ऐं तोॾां 100 क़दम वधाईंदुसि ऐं तोखे पंहिंजो पाण में समाए छॾींदुसि ऐं तुंहिंजूं हर उहे नेक ख़्वाहिशात जेके आहिनि पूरियूं कंदुसि जेके तूं सोचे बि नथो सघीं। उतां तुंहिंजी मदद कंदुसि जितां तुंहिंजो गुमान बि न हूंदो, उहे तुंहिंजूं ख़्वाहिशात पूरियूं कंदुसि जंहिंमें तूं सोचे बि नथो सघीं। बसि मूं ते तवकुल रख, मूं ते यकीन रख, मूं ते एतबार रख, छो जो आउं रहमान बयां, रहीम बयां ऐं पोइ करम जी बरसाति बि बरसाईंदो आहियां। जॾहिं सभु कुझु हुनखे करिणो आहे त कॾहिं असां उन ते तवकुल करे छा असां इहो यकीन कयो आहे, असां छा कंदा आहियूं, हुन जे पुठियां डोड़ंदा आहियूं, हुन जे पुठियां डोड़ंदा आहियूं, हिन जे पुठियां डोड़ंदा आहियूं, मुंहिंजो कमु थी वञे। पर कॾहिं असां इहो सोचियो आहे त जेको असांखे आधी रातुनि जो बि चवे थो त तूं अचु मूं वटि ऐं मूंखां घुर, कॾहिं असां उन जे बारे में सोचियो आहे? न, असां कॾहिं न सोचियो आहे। असां सिर्फ़ु सोचियो आहे त इहा सोच रखी आहे हिन खां कमु कराए वठंदासीं, हुन खां हीअं कराए वठंदासीं। ईअं कोन थींदो आहे। यादि रखिजो, ज़िंदगीअ में अगरि तव्हांखे मंज़िलूं माणणियूं आहिनि त रब ते तवकुल रखणी आहे, मंज़िलूं पाण ई आसान थींदियूं। सो असांजो जुमे जो ॾींहुं अॼु माशाअल्लाह सां बाबरकत ॾींहुं, इन खे ख़ूबसूरत अंदाज़ सां मल्हाईंदासीं ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांखे कीअं ॾेखारींदा आहियूं उहो ई तरीक़ो अॼु बि हूंदो असांजो। सो आउं हलां थी पंहिंजी फिटनर साइमा इरफान ॾांहुं पाण ऐं उन खे पुछां थी त ॾे ख़बर साइमा काउंटर ते भेण कीअं लॻंदो अथई? छो जे काफ़ी दिन हो। अस्सलाम वालेकुम मुबारक। कोई पहली दफा तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, लाजमी बात है, हर जुम्मे को हम कहते हैं ना जुम्मा मुबारक। जुम्मे को ये चीज बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा आप जो है वैसे एक थ्योरी होती तो वो भी प्रैक्टिकल है, लेकिन ये जो स्पेशली बोलने से ये जो प्रैक्टिकल होगा ना किचन वाला, बिल्कुल जो हम करते हैं, बिल्कुल वही आज हम दोबारा करेंगे। बिल्कुल पहले तो हम पूछेंगे हमारी डाइट ड्रिंक कौन सी है? जी, डाइट ड्रिंक ये है केरी। ठीक है, अभी तक चल रही है और बहुत मजे की केरी और सॉलिड वाली, क्योंकि स्टार्ट में जब होती है तो इतनी ज्यादा खट्टी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो पक रही होती है तो अच्छी खासी खट्टी होती है। तो इससे आप बहुत सारी चीजें, मुरब्बा बना सकते हो, इससे जूस बना सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हैं पूरे साल के लिए इसको, तो वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन आज जो मैं ड्रिंक बता रही हूँ, डाइट ड्रिंक, ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर करेगी। खाने के बाद 10 मिनट के बाद जब आप ये पियेंगे उसके बाद खाना ऐसे हजम होगा कि जैसे कुछ खाया ही नहीं। यार जबरदस्त, इतनी जबरदस्त चीजें, हर बार बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताती है साइमा भी। और ये भी छुपे रुस्तम थी। अब इसका निकाह जैसे जुम्मा शुरू हुआ है, इसके सारी डाइटें वाइटें सारी बाहर आ रही है। अब हम इसकी सारी डाइट सीख रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कि मैं बता दूं कि ये मैंने 1 से 1.5 कप जो है मैंने ये ली,
केरी ली, इसके साथ जो है मैंने 2 गिलास पानी लिया और चीनी है हमारे पास और नमक है और ये है पुदीना, ठीक है। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे ब्लेंडर में डालेंगे इसको। ओके, ठीक अच्छा है। ये कितनी केरी थी? ये 1 से 1.5 कप, ठीक है। ओके। अगर बड़ी वाली है तो एक इतनी कप केरी हाँ, होगी? एक ओके। हाँ, 1 से 1.5 कप इतनी है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा, तो ये वाली थी। ये मैंने केरी इसमें ऐड कर दी। ओके। इसमें जो है मैंने क्या किया, एक जो है छोटी प्याली जो है वो मैंने शुगर की ऐड की। ओके, ठीक अच्छा है। ये डाइट वाली शुगर इस्तेमाल कर सकते तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैं सबके लिए जो नॉर्मल जो ओके। लोग हैं उनके लिए मैं उनके लिए नमक वालू, दूसरे के लिए ब्लैक नमक। बिल्कुल ब्लैक नमक, वो भी ओके। मैं बता रही हूँ। कारो ये हमने- लूण जी जो बिल्कुल, बताऊं। ये मैंने ये नमक डाला है क्योंकि जो क्योंकि है ये तो वो है नहीं, आप इसको हाँ। डाइट में भी बना सकते हो उसमें भी। बिल्कुल ये नमक है, लेकिन इसमें काला नमक डालें तो इसके और ज्यादा फायदे ओके, हैं, ठीक है। ठीक। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 यार हम लोग भी पियेंगे तो फुल ठीक तो है। गिलास पियेंगे नहीं, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा चख लेंगे तो थोड़ी सी डाइट में आगे पीछे तो चलता हाँ, है। बिल्कुल। वो तो शुगर वाले भी आम खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और वैसे भी देखें इसके अंदर केरी है और चीनी आप थोड़ी कम कर लें। जैसे हम अपने लिए बना रहे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, ज्यादा चीनी ऐड करें। तो जो बड़े लोग हैं जो डाइट कॉन्शियस हैं, उनके लिए आप थोड़ी चीनी या गुड़ डाल दें। अच्छा साइमा, एक चीज और भी है, जी। जो ये आम है जो नेचुरल जो मीठा होता है जी। वो तो शुगर वालों के लिए भी है हाँ। कि आप वो आराम से खा सकते हो, लेकिन ये कि उसकी क्वांटिटी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अपनी लिमिट के अंदर रखें। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि हम स्मार्ट होने के लिए पोर्शन वाइज खाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा इसी ही। तरह आप जो है ना आम को भी इसी तरह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने इसके अंदर जो है सबसे पहले केरी डाली, उसके बाद शुगर डाली, उसके बाद मैंने पुदीना ऐड कर दिया, ठीक है। और ये मैंने रख दिया और ये मैंने थोड़ा सा बचा दिया ताकि जो है ये बचा दिया ताकि मैं इसके ऊपर जो है थोड़ी सी डेकोरेशन कर सकूं, वाओ। डेकोर, ठीक है। ये कर दिया और मैंने 1 गिलास पानी डाला, जबरदस्त। ठीक है। अब इसमें एक मोटी वाली कैरी थी जी, उसमें और चीनी ये डाली, जी उसमें नमक डाला, जी पानी डाला, बिल्कुल पुदीने की चंद पत्तियां पत्तियां जो है डाली। वो डाली और अब हम इसको करेंगे ग्राइंड करेंगे। और ओके। अगर काला नमक आप यूज करें तो और ज्यादा इसका टेस्ट एनहेंस होगा और वो इतना टेस्टी होगा, जबरदस्त, यकीन बिल्कुल। करें आपका हाथ नहीं रुकेगा, उसमें- आप दिल चाहेगा। और लेमन हाँ, भी, तो लेमन भी। क्योंकि इसके अंदर वो केरी है, तो केरी में लेमन इतनी वो मतलब सही पर लगेगा। फूदनो त हर शइ में सुठो आहे न हाज़मे लाइ। हाँ, हाज़मे अदीन के जो लिए। फूदने जी ते ॻाल्हि ॿुध, थधो बि आहे। एक्सरसाइज में देंदी आज त तुझे जूस में बची न न जूस में हाणे अहिड़ी शइ ॿुधाए थी त जेको आहे मां पोइ हिते रहिजी वञा। मां बि त ॾिसां न त मां बि सुबुह सुबुह सां तोखे वेलकम शेक आहे ठाहे। जुमे जे ॾींहं ते। मां सदको वञा कीअं ॾींहुं बिस्मिल्लाह गुज़ारींदी बिस्मिल्लाह। ॿुधाए? अब ग्राइंड जुमे जो करी- ॾींहुं ॾाढो सुकून वारो ॾींहुं आहे शुक्र। ऐं सभ खां पहिरियों जेको आहे न पाड़े जो बि ख़्यालु रखिजे। बिल्कुल, बिल्कुल पाड़ो दूंगी। ओड़ो जेको आहे न उन जो ख़्यालु ज़रूरी वाह, आहे। बिल्कुल, चवंदा सही आहिनि कहा। ग़रीब गुरबे खे ॾिसो हेॾे होॾे ॾिसी पोइ खायो। मां त जेको पचाईंदी आहियां पाड़े जुमे में जे ॾींहुं ख़ासि ख़ासि ज़बरदस्त। करे ज़बरदस्त। मिठे दॻे भत जो जेको आहे न देॻड़ो चाढ़ींदी आहियां ज़बरदस्त। ऐं नंढड़े ॿारनि खे खाराईंदी आहियां, उनखे चवंदा आहियूं अलाह जे नाम जो भत। अरे वाह, जबरदस्त, ये तो सुभान बहुत अल्लाह। अच्छी इहो बात है। ज़रूरी हूंदो आहे। बहुत जरूरी। अच्छा। अब मैं ग्राइंड करूँ इसको और ये भी बता दूं कि इसको जो है सर्विंग किस तरह से करेंगे। जब करूंगी ठीक है। सर्विंग करूंगी तो फिर मैं बता देती हाँ। हूँ, ठीक है। ठीक, भले और आवाज थोड़ी सी आवाज़ ईंदी। आवाज थोड़ी सी भले आएगी। ॻाल्हाए सघूं था हिन में। आवाज़ त थींदी न। हाँ तूं भले ॻाल्हाए सघी थी गुलाम, तुंहिंजी आवाज़ असांजी व्यूअर्स वटि वेंदी हली आहे, असांजो आवाज़ तेज़ हूंदो आहे। आवाज़ तेज़ आहे असां ॿिन्ही भेनरुनि जो। हाय हाय ज़ोरावर आहे, असांखे ज़रूरत कोन हूंदी आहे। हाणे छा आहे जो हुन में मिक्स पियो थिए सॼो। बिल्कुल जबरदस्त। और डिफरेंट तरीके से हम जो है आगे भी बताते रहेंगे इस केरी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। वाह, 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 इसका वाह। मुरब्बा बहुत मजे का बनता है। ठीक और है। बहुत जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए तो और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एक तो जो आप बना भी शायद चुकी जी हैं। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ अब मैं सर्व करूं इसको या थोड़ा सा और भले आप थोड़ा कर थोड़ा सकती सा हैं और इसकी कर वजह दें, ताकि लम्स इसके ना बने। और इसको खाने के लिम्का आपने पिया होगा तो आप खाने के बाद वो पीते हैं तो उससे खाना हजम होता है, बिल्कुल ये उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। वाओ, ठीक है। और ये एक ये और हम चीज़ अभी भी- पिएंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक, और जबरदस्त। ये सर्विंग अभी करते हैं हम, ठीक है, सही है। ये मुझे चले इसको हम नीचे नीचे रख बस देते नीचे हैं, रख दिया। नीचे रख देते हैं, ये भी रख लिया। ठीक है। और हम इसको यहाँ से हटा देंगे, जबरदस्त। ये चीजें हम हटा देंगे। को भी
भी इस तरह, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मजे से अभी मैं बता रही हूँ। तू करना अटो गोइणो ये अटो गो इया भी एक्सरसाइज आहे, ये कार हले पई ये पोचो खणी पिया लत सां कंदा पोचो आहियूं। लत सां पियो माण्हू हाणे हाँ, हाँ बिल्कुल। कुझु पचाए ठीक आहे। देगड़े में तो हथ हले थो अब पियो, ये त देखें। पूरो माण्हू हले थो। पानी ये थियो, देखें, जबरदस्त। ये आपका ये ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब जबरदस्त। इसको कई लोग ड्रेन करके इसको छान के भी आप पी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे पीना ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें फुल फाइबर है और ये और ज्यादा। बिल्कुल आप पी सकते हैं। मैं पी सकती हूँ। जी जी, आप बिल्कुल टेस्ट कर आप लेना टेस्ट कर चाहिए। सकती हैं आप। ऐं एॾो जल्दी में इहो शेक ठही वियो आहे जी, ऐं सुठो बि। तो- हाणे होॾे मुंहुं करे पी जा। जी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी अच्छी चीज बनाई। हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, यानी कि नंढड़ी साई ते वरी वापस आचू जैसे पीती उठा। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक, वेलकम बैक। छा ॻाल्हि कजे साइमा जे ड्रिंक जी। सो हाणे ये मज़ेदार ड्रिंकूं जेके न असांखे हर जुमे ते मिलंदियूं न, ऐं मिलनि बि पयूं त बि ना शुक्रायूं। बहरहाल ॻाल्हि हले पई बलोचिस्तान जी, ऐं बलोचिस्तान हिकु अहिड़ो सूबो जंहिंमें ईअं ॻाल्हि कयूं त अवेयरनेस उन जी ज़रूरत आहे, उन्हनि खे तरक़ी याफ़्ता करण जी ज़रूरत आहे। उन जे लाइ सभु को पंहिंजी मदद पाण जे तहत बि माण्हू इलाही कमु कनि था। ज़ाहिरी बि आहिनि, लिकियल बि आहिनि। कुझु लिकियल हीरा अहिड़ा जिन असां कैप्चर कया आहिनि, जंहिंजो अगरि आउं तव्हांखे नालो ॿुधायां त दुर्बीबी बिज़नजो। इन्हनि सोशल वर्करनि पंहिंजी मदद पाण जे तहत जेतिरो थी सघियो आहे ॿियनि जी मदद कई आहे। सिर्फ़ु इहो सोचे त मुंहिंजा ॿार पढ़नि था त ॿिए जा ॿार छो न पढ़नि, मुंहिंजा ॿार सुठो खाइनि था त ॿियनि जा ॿार सुठो छो न खाइनि। त अहिड़ी सोच, एॾी पॉज़िटिव सोच रखी बलोचिस्तान जो जेको ईअं चऊं त डिस्ट्रिक्ट जेको आहे लसबेला हब जे साइड खां एॾो वॾो क़दम खणणु ऐं पंहिंजे बलबूते ते सेल्फ जे हिसाब सां इहा हिकिड़ी वॾो जेको आहे अचीवमेंट आहे। सो आउं उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदसि। अस्सलाम वालेकुम दुर्बीबी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बल्कि कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। है न? तव्हां ॻाल्हाइण जो अंदाज़, जवाबु ॾियण जो अंदाज़ तव्हां ॾाढी मिठड़ी अंदाज़ में जवाब थियूं ॾियनि। ईअं लॻे नथो त बरोचियाणी वेठी आहे, सिंधियाणी बि पई लॻे, टच उहो ई पई ॾे। छो जे असां सभु हिकिड़ी ॿोली ॻाल्हाइण वारा आहियूं ऐं हिकु ॿियनि खे सुञाणण वारा आहियूं। माशाअल्लाह से अपनी मदद आपके तहत ये काम करना ये आसान बात नहीं है। ये कैसे सोचा कि मेरे बच्चे जो कर रहे हैं मैं दूसरों के बच्चों के लिए भी करूं? ये बड़े दिल की बात होती है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर के साथ करना चाहूँगी कि हम जिंदगी की जंग में हारे ज़रूर हैं, लेकिन किसी महाज पर पसपा नहीं हुए। वाह वाह, हाँ, जबरदस्त। ये जो आपका सवाल है इसमें ये कि अपनी मदद आप के तहत काम करना, ये तो अगर कोई करना चाहे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। वो इसलिए कि किसी न किसी तरीके से ताउन करने वाले लोग साथ होंगे, जो पॉजिटिव सोच रखने वाले होंगे वो लाजिम आपको ताउन करेंगे। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट लसबेला में मेरे खज़न हैं उस्मान को बलूच जो अभी आए हुए थे, जी जी जी, तो इनके ताउन से, इनकी मतलब सपोर्ट से मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ। कहीं कहीं फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता रहता है, और दूसरी ये कि मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा मिल के काम जो कर रहे हैं तो एक क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई, रजिस्टर है बल्कि, तो उसमें ये है कि इसका नाम मैंने रखा दसगोहारा एसोसिएशन। इसकी मीनिंग क्या है? यानी कि सहेलियों का साथ। अरे वाह। तो इसमें यह है कि ज़्यादा मैंने फोकस किया ख़वातीन की सेहत और ख़वातीन की तालीम और ख़वातीन में शऊर आगाही के अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस, हाँ, शऊर आगाही के हवाले से उनको समझाएं और उनको इस प्लेटफॉर्म में लेके आएं
ताकि वो अपने लिए भी कुछ कर सकें। इसमें यह है कि कुछ ख़वातीन का यानी कि कम उम्र की शादी, जिस तरह मशहूर है कि कम उम्र की शादी ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए सही नहीं है। तो इस अवेयरनेस के साथ मतलब हम लोग कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं। पहले हम लोग पेरेंट्स का मीटिंग रखते हैं और इलाके के बाहर जो लोग होते हैं उनके भी सपोर्ट हम साथ रखते हैं। लाजमी सी बात है, मिलजुल कर काम करना पड़ता है। एक से तो ना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह हम लोग कम्युनिटी लेवल पे पहले मीटिंग रखते हैं, तो लोग आकर बैठते हैं, हम अपना वो पेश करते हैं कि हमारा ये मकसद है। जिस तरह यहाँ की बच्चियाँ जो 5 जमातें पढ़ के घर बैठ गई हैं, उनको चाहिए कि अपना तालीम और आगे बढ़ाएं। तो इस तरह ये तकरीबन 20 साल पहले से हम लोग कर रहे हैं कि वो बच्चियां जो 5 साल पढ़ के घर बैठ गई थी, अभी तक उन्होंने मैट्रिक की है। और इनके इनकम जनरेटिंग के लिए अभी जो प्रोग्राम्स, जिस तरह नेशनल प्रोग्राम हुआ हेल्थ वर्कर, वो हेल्थ वर्कर की जॉब उनको मिल गई है। अभी फाइनेंशियली वो खुद मुख्तार हो गई हैं, यानी इनकम जनरेटिंग के हवाले से भी। और इस तरह हमारी बलोची कढ़ाई है, जिस तरह ये हमारी बलोची एम्ब्रॉयडरी है, जबरदस्त। तो ऑर्डर सप्लाई के तौर पर ऐसी खवातीन जो इस तरह की बलोची एम्ब्रॉयडरी करती हैं, तो उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्डर सप्लाई। तो आप मतलब कभी बलोचिस्तान तो कभी यहाँ कराची, सिंध में, यानी कि आना जाना कुछ ऐसे कपड़े जो यहाँ से कुछ लिए, यहाँ दे दिए सिलाई के लिए, पर उनका आपस में राब्ता करवाया, हमने सिर्फ राब्ता करवाया। ये नहीं कि ऑर्डर सप्लाई में हमने अपना भी वो शेयर किया, नहीं। हाँ, सिर्फ उनसे राब्ता करवाया, वो एक दूसरे के मतलब सपोर्ट से इनकम जनरेटिंग। अच्छा दुर्बी भी, अगर एक चीज देखी जाए कि अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, वो पैसे आप लोगों को तो पता होता है कि कहाँ किस चीज की जरूरत है, और गुर्बत हर कोने में तो होती है। तो उस लिहाज से अगर कहीं पर आप समझती है कि ज़रूरत है, आप जो थोड़ा बहुत कर सकती हैं करती होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे, आपको कुछ देना चाहे कि आप किसी गरीबों तक पहुंचाए, क्योंकि आप तो सोशल वर्क वैसे ही अपने बलबूते पे कर रही हैं, तो थोड़ा सा और मिल जाए तो काम तो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह इलाके में जो हमारे इदारे हैं, जैसे डीसी वगैरह, काउंसलर, इस तरह के भी लोगों से हमारा राब्ता है, तो वो भी थोड़ी मदद करते हैं। हाँ, मदद कर। जिस तरह अभी रमजानों में राशन मिली है हमें, हमने गरीबों तक पहुंचाया। अच्छा, कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा पेज जो आप बताना चाहती हो कि उस पर आपसे राब्ता करें और आपको वो फंड या जो भी चीज़ देना चाहें, पैसे कोई दे सके, मदद कर सके? हाँ, तो अभी मैं अपना पर्सनल नंबर तो नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें फिर वही मुश्किलें हो जाती है आपके लिए, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नंबर वो मैं अभी देना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जिनको जिस तरह की हमारी मदद करनी है, तो वो खुद आकर हमारे इलाके के विजिट करें। दुर बीबी के नाम से लाजमी बात है, आप बलूचिस्तान में मशहूर होंगी, तो जो आपको जानते होंगे, हम उनसे अपील करेंगे कि दुर बीबी के नाम से कहाँ पर आप बैठती हैं बलूचिस्तान में? ये जो है हब चौकी में सिटी सेंटर के नाम से, जो मैंने अभी अपने कज़न का नाम लिया था, वहाँ हमारी ऑफिस बनी हुई है। ऑफिस में जो हमसे मिलना चाहे, जो हमारे राब्ते में है, वही आकर हमसे बात करते हैं, तो हम उनके थ्रू यानी कि उनके तवज्जुह से अपने इलाके की विज़िट कराते हैं। इलाके का विज़िट होता है, जिस तरह अभी सैलाबी सूरत हाल हुआ, इस तरह हमें मदद करने को लोग आए थे, तो हमने डायरेक्टली उनसे बात करवाया, उन इलाके में जाकर विज़िट कराया, डायरेक्ट उनको दे दिए जहाँ मुस्तहिक लोग हैं। हमने अपने हाथ में नहीं लिए, मैंने कहा आप डायरेक्ट जाके उनको दे दीजिए, कनेक्शन करवा के। ज़बरदस्त। केॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पई ॿुधाइनि त का खेनि के लालच करे, कोई इनको लालच नहीं। वो कहती है सिटी सेंटर बलोचिस्तान, वहाँ इनकी एक ऑफिस है, जहाँ जाकर ये आराम से बैठ जाती है, वहाँ पर आराम से बैठने से बनाते, वहाँ बैठी भी होती हैं और कहती हैं कि आप लोग आए, आकर जो मदद करना चाहते हैं करें, लेकिन इस शर्त पे कि आप खुद विजिट करेंगी, खुद चलेंगी और देखकर उसके बाद पेमेंट दे। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी पॉइंट है कि वो अपना नंबर भी दे रही है और कह रही है कि आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात। कोई ऐसी मुश्किलें जहाँ जाते होंगे, बहुत से आदमी इतनी अवेयरनेस नहीं है, कितनी मुश्किलें होती होंगी? हाँ, शुरू में तो बड़े थ्रेट्स थे, है ना, बड़े थ्रेट्स, हमारी लड़कियों को खराब कर रही हो, कॉल्स आए कि आप ये जो कर रही हैं अच्छी बात नहीं है, आप आगे आई हैं तो हमारी खवातीन आगे नहीं आएंगी। हाँ, बिलाशक हमारे गांव में आकर काम करें, लेकिन ऐसा ना हो कि कल कोई मीटिंग आप रख लें, हमारी खवातीन को ऑफिस तक ले जाएं, इस तरह नहीं है।
तो मैंने कहा, इसीलिए तो मैंने कहा कि कम्युनिटी लेवल पे हमारी मीटिंग्स होते हैं, हम उनके खवातीन को ऑफिस तक नहीं लेके आते। तो कम्युनिटी लेवल पे जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनके वालिदैन के साथ मिल के हमारी मतलब वो बातें होती हैं कि इस तरह हमारे इनकम जनरेटिंग के काम होते हैं, इस तरह एम्ब्रॉयडरी के काम होते हैं, इस तरह खवातीन के शऊर के हवाले से, जिस तरह फैसला साजी में खवातीन को पहले कहाँ इतना ज़्यादा वैल्यू देते थे, अभी माशाल्लाह ऐसा है कि खवातीन को भी फैसला साजी में बिठाते हैं। बहुत फर्क आ गया है बलूचिस्तान में। आप जैसी लेडीज जब से उठी हैं, क्योंकि हमारी एक पाकिस्तान टाइम में थी हदील साले, वो भी यही सोशल वर्क करती हैं, अवेयरनेस देती हैं, पंजाब के लिए सॉरी बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ करती हैं। जिस तरह वैक्सीनेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पहले प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, पहले तो बहुत ज़्यादा थी। तो वही कहती थी ये तो एक फितरी अमल है, कोई ज़रूरत नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको आराम की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हमारी दादी और हमारी नानियाँ जिस तरह होती थी उसी तरह। लेकिन हमने अवेयरनेस के ज़रिए वैक्सीनेशन का जो हमल है, यानी कि EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, वो हेल्थ वर्कर्स के साथ मिलके कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें, ये जो टीके लगते हैं बच्चों की सेहत की हिफाजत के ज़ामिन होते हैं। तो इस तरह भी माशाल्लाह प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी टेटनस के टीके 5 जो टीके होते हैं वो लग रहे हैं, और बच्चों के EPI के वो जो टीके हैं, यानी कि पैदाइश से लेकर 2 साल तक हम लोग टीके मुकम्मल करवा रहे हैं हेल्थ वर्कर्स के थ्रू। इसी तरह हमारी विज़िट भी होती है, कभी हम हेल्थ वर्कर्स के इलाके में जाके विज़िट करते हैं कि वो किस तरह अपने काम कर रही हैं। जैसे कहते हैं कि वो स्कूलों में गोस्ट स्कूल हैं, गोस्ट टीचर्स हैं, हम इसको भी चेक कर रहे हैं ताकि देखें कि इस तरह के मसले खड़े ना हो कि हमारे तालीम मयार खराब ना हो। तो इस तरह हम विजिट करते हैं स्कूलों के भी, और टीचर्स से भी मिलके हम लोग वो मीटिंग रखते हैं कि इस तरह की अवेयरनेस दें ताकि बच्चे शऊर में आए, अकल आए, बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो। खासकर गर्ल्स स्कूलों की हम लोग विजिट करते रहते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं हो, उनको अकल शऊर भी दिया जाए, उसको समझ भी दी जाए, इस तरह, और उनको ऐसी अवेयरनेस हो कि वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सके, लेकिन एक मयार, एक इज्जत और एक रुपए के साथ। बिल्कुल बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। बताइए, कोई ऐसी कोई बात शेयर करना चाहती हो या कुछ बताना चाहती हो तो प्लीज बिल्कुल आप बता सकती हैं हमें। हाँ, जिस तरह मेरी बेटी ने न्यूज़ एंकरिंग के लिए शुरू में जब यानी ऑन एयर हाई, यानी कि PTV से उन्होंने भी स्टार्ट किया, यहाँ से अभी PTV से भी स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे लोग वो कह रहे थे कि अभी तो बलोच लड़कियाँ देखो टीवी में आ रही हैं, यानी इस तरह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो मैंने घर से स्टार्ट ली कि शुरू में अपने घर से स्टार्ट लें, तो फिर दूसरे लोग भी कहें कि अगर ये गलत होता तो अपने घर से स्टार्ट नहीं करती। अच्छा, हस्बैंड ने साथ दिया हर चीज, बिल्कुल साथ दिया। वो उनके सपोर्ट के बगैर हम नहीं चल सकते। हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कहती हूँ हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, होना भी चाहिए। सही, एक मर्द का हाथ होता है, भाई की सूरत में, बेटे की सूरत में, शोहर के सूरत में, कहीं पे मामू, चाचा, नाना, दादा की सूरत में भी होता है। वाकई अगर ये मर्द हमारे सपोर्ट पे ना खड़े हो तो यकीन करें वाकई हम नहीं चल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ऑल एंड ऑल हमें, हम उनके पीछे और वो हमारे पीछे, इसी तरह ही जिंदगी का कारवां चलता रहे। दुर्बीबी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, और जो अवेयरनेस की बातें बताई और बलूचिस्तान के हवाले से। सो जाते जाते आप क्या मैसेज देंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जहाँ भी ख़वातीन के सेहत के मसाइल हैं और बच्चियों के तालीम के मसाइल हैं, प्लीज़ गवर्नमेंट के सतह पर हो या सूबाई सतह पर हो, वफाकी सतह पर हो या प्राइवेट हो, जो भी ख़वातीन के सेहत और बच्चियों की तालीम और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जहाँ हुकूक की पामाली होती है, इसका ख्याल करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आवाज़ उठाना ही हमारी वो काम आएगी। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएं तो फिर बात ही खत्म। थैंक यू सो मच दुर्बीबी। तव्हां दुर्बीबी जी ॻाल्हि ॿुधियूं, सिंपल हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, पहिरियों कदम रखणो पवंदो आहे, पहिरियों पत्थर खणणो पवंदो आहे, पहिरीं सिर रखणी पवंदी आहे। जॾहिं इहो सभु कुझु थींदो आहे तॾहिं कुझु अॻियां मिलंदो आहे। ऐं इन डप सां बीह रहूं त पहाड़ एॾो परे ऐं मथे चढ़णो आहे, वरी हेॾो पंधु करण खां पोइ मथे चढ़ो आहे, त उन खां पोइ ई त मंज़िलूं माणबियूं आहिनि। जॾहिं उहे मंज़िल तव्हां पहाड़ चढ़ी वेंदा आहियो न, त पोइ लहणु ॾाढो आसान थी वेंदो आहे, आसानियूं पाण ई अची वेंदियूं आहिनि। कॾहिं आज़माए ॾिसजो, तव्हांखे पाण लॻंदो त असां त बेवकूफ़ी कई हेतिरा साल विञायासीं, असांखे त कॾहिं खां हिन में अची वञणु घुरिजे हा। सो नंढड़ी साइडा था वञूं, वरी वापसि था अचूं।
सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक सभिनी खे जुमो मुबारक। नंढड़ी साई ते वियासीं, वापसि आयासीं। असांजे हिकु नए टॉपिक अहिड़ी हिकु ॻाल्हि जेके जुमे जे हवाले सां हिकिड़ी इंफॉर्मेशन ऐं ॼाण चवंदा आहिनि त तव्हां जेतिरो जे मज़हब जे क़रीब रहंदो ओतिरो तव्हांखे ॼाण मिलंदी। चवंदा आहिनि न त जे अगरि कंहिं माण्हू जी सोबत में रहंदो त तव्हां उन मां सिखा वठंदो। त हमेशह इन लाइ बि इहो ई चयो वियो आहे त तव्हां अहिड़ी ॻाल्हियुनि खे ख़ासि तौर ते जुमे जे ॾींहुं एहतमाम कंदा कयो। पंहिंजी नमाज़ जॾहिं पढ़णु वेंदा आहियो ऐं उन खां पोइ घर में हिकिड़ो एहतमाम हूंदो आहे त मर्द सभु घर में हूंदा, छो जे इस्लामी मुल्क आहे पंहिंजो पाकिस्तान, जंहिंमें ख़ासि तौर ते बिरयानीअ जो ज़िक्र थींदो आहे। त असां अॼु चांवर इन लाइ ठाहींदासीं जो सभु मर्द जुमे जो ॾींहुं आहे घर में हूंदा आहिनि, छो जे हाफ डे जी सूरत में बि छुटी जल्दी थी वेंदी आहे, मर्द अची वेंदा आहिनि। इलाही अहिड़ा बि मर्द हूंदा आहिनि जेके शहर खां आउट ऑफ सिटी कमु कंदा आहिनि। उहे बि छा कंदा आहिनि जो जुमे जे ॾींहुं हाफ डे करे छंछर जे ॾींहुं छुटी हूंदी आहे उन्हनि जी, के छुटी वठंदा आहिनि ऐं ॻोठनि ॾांहुं रवाना थी वेंदा आहिनि त पंहिंजी फैमिलियुनि सां मिली अचूं। महीनो थी वियो आहे, 15 ॾींहं वञी, या हफ़्ते वारा जेके कलाक ॾेढ जो सफ़र हुजे त इहे वेंदा आहिनि। ईअं ई सभु गॾिजाणी थींदी आहे, मिलंदा आहियूं, मिलाईंदा आहियूं, कुझु सिखंदा आहियूं, कुझु सेखारींदा आहियूं, कुझु ॿुधंदा आहियूं, कुझु ॿुधाईंदा आहियूं। ईअं ई असांजो हीउ सेगमेंट आहे जेको तव्हां ॾिठो आहे त माशाअल्लाह सां जुलाई मां 5 ॾींहुं असांजो शुरू थी वियो आहे ऐं उन में असां हीउ सेगमेंट जुमे जो ॾींहुं इज़ाफ़ी ॾींहुं असांजो जंहिंमें हीउ रखियो आहे, जंहिंमें असांखे असांजा मुफ़्ती बि हूंदा, स्कॉलर बि हूंदा ऐं उन खां पोइ नातख़्वां बि हूंदा ऐं मुंहिंजा भाउ जेके एॾी सुठी छो जो मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि, हू दीन ऐं दुनिया खे खणी करे कीअं बैलेंस कजे उहा शइ ॾेखारींदा। त उहे सभु शयूं तव्हांखे हिन सेगमेंट में मिलंदियूं। सो वेलकम थी कयां असांजे हिन ईअं चऊं त सेगमेंट जे महिमाननि खे, जंहिंमें आहे असांजा मोटिवेशनल स्पीकर मुंहिंजा भाउ अवैस रब्बानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक, फर्स्ट क्लास। छो जो अॼु तव्हांखे ॿई दीन ऐं दुनिया खे गॾु खणी हली एक्सप्लेन करिणो आहे ताकी वधीक ॼाण थिए पुठियां हफ़्ते वांगुरु। सो उन्हनि खे असां वेलकम कयो ऐं उन सां गॾोगॾु असां वटि आहिनि मुफ़्ती एजाज़ बशीर साहब, जिन खे बि असां वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छी बातें होंगी और हमारे पास लाजमी बात है अगर ये मौजू चले और ये बात हो ऐसा सेगमेंट तो उसमें नात ना हो, ये हो नहीं सकता। तो हमारे पास नात ख्वां भी मौजूद है सैयद रेहान, जिसको भी आप हमारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं। सो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बड़ी खुशी हो रही होगी क्योंकि जुम्मे के दिन और इजाफी हमारा जुम्मे का दिन भी हो गया है और फिर उसमें बैठ कर इस तरह अच्छी बातें, नेकी की बातें सीखना, सिखाना, समझना, समझाना, तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तो इस्लाम जी ज़िंदगी, इस्लाम जे हवाले सां ज़िंदगी इंसान खे कीअं गुज़ारणु खपे, इहो वधीक वज़ाहत सां पोइ अवैस खां पुछंदासीं। पर उन खां पहिरीं असां पंहिंजे मुफ़्ती एजाज़ बशीर साहब खे चवंदासीं त प्लीज़ तव्हां थोरो हिन ते थोरो रोशनी विझो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इस्लाम जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मैं इस तसव्वुर को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। मेरे नज़दीक इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इस्लाम सिर्फ ज़ाब्ता हयात बनने या बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि इस्लाम ने इस आफाकी पहलू के अंदर, इस कायनात के अंदर बहुत सारे ज़िंदगी के ज़ाब्ता हयात बनाकर लोगों को दिए हैं। तो अगर हम इस्लाम को उठाकर एक छोटे से पैमाने और सांचे के अंदर डालकर महदूद कर देंगे तो फिर इस्लाम गोया कि दूसरी तहज़ीब, दूसरे सकाफ़त, दूसरे कल्चर, दूसरे दीनों के लिए जो है ना, वो एक हरीफ के तौर पे, एक दुश्मन के तौर पे नज़र आएगा। तो इस्लाम बुनियादी तौर पर, जैसे हम कहते हैं ना, एक कायद होता है, एक कायद बनाने वाला होता है। तो इस्लाम को अगर हम ये कहते हैं कि जी ये ज़ाब्ता हयात, यूँ समझ लें कि हमने कह दिया ये कायद है, बल्कि इस्लाम जो है वो बहुत सारी क़ियादत को पैदा करता है। हर कल्चर के अंदर, हर दीन के अंदर, हर मज़हब के अंदर इस्लाम बुनियादी तौर पर यह पैगाम दे रहा होता है कि तुम्हारी कल्चर, तुम्हारी सकाफ़त, तुम्हारे रहन सहन के तरीक़ों से मुझे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, जब तक तुम्हारा मामला मेरे किसी उसूल से नहीं टकराता होगा।
इसकी आसान मिसाल जैसे कि हम बैठे हुए इस कल्चर के अंदर, अगर हम एक महदूद कल्चर को उठाकर पूरी इंसानियत के ऊपर नाफिज कर दें, मसलन सिंधी अजरक देख लें, सिंधी टोपी देख लें, अगर कोई चाहता है कि जी पूरी कायनात में सारे लोग यही करना शुरू कर दें, तो आप देखें इंसानों के अंदर इख्तिलाफ पैदा होना शुरू हो जाए। लेकिन इस्लाम इस चीज़ को वजाहत के साथ बयान करता है कि मुझे तुम्हारी सिंधी टोपी और अजरक से इख्तिलाफ नहीं है, अगर तुम्हें ये पसंद है और इसके अंदर मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो मैं तुम्हारी हिमायत करता हूँ। तो इस्लाम के इस तसव्वुर को हमें थोड़ा सा दूसरी तरफ देखना चाहिए कि इस्लाम आफाकी यूनिवर्सल ट्रुथ लेकर आया है। तो अगर हम खुद उसको लाकर एक महदूद पैमाने पे खड़ा कर देंगे तो ये बहरहाल इस्लाम के साथ एक ज़्यादती होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ इसको एक मुस्बत तसव्वुर भी लिया जाता है इस्लाम का कि ज़ाब्ता हयात है, तो बिलाशुबा कुरान ने सब चीज़ें बयान कर दी है और उसकी तफसील के लिए पैगम्बर रिसालत वाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया है। तो दोनों चीज़ें हमारे पास पैरेलल मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसा कि आप अभी फरमा रही थी, कि हमने उसमें से कितना इंतखाब करना है और करने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में कितना नाफिज करना है। हम मीठी मीठी तकरीरें तो बहुत करते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, ख़ुद पर नाफिज करने की बात आती है, तो हमें वही इस्लाम बहुत बुरा लग रहा होता है माज़अल्लाह, जिसको थोड़ी देर पहले हम अपनी तकरीर में अच्छा कह रहे होते थे, क्योंकि अब अपनी ज़ात की बात आती। तो इस्लाम इस तसव्वुर के जो मामलात हैं उसको हटा करके आया है कि अगर तुम्हारे नज़दीक कोई चीज़ बुरी भी है लेकिन मेरे उसूल के मुताबिक वो ठीक है तो तुम्हें उसको अपनाना पड़ेगा, और अगर मेरे नज़दीक कोई चीज़ ऐसी है जो अच्छी लग रही है और तुम्हें अपने नज़दीक बुरी लग रही है, तो ये दोनों फ़र्क जो है जब मिट जाएंगे तो इस्लाम इंसान की ज़िंदगी के अंदर आकर एक ख़ूबसूरत तसव्वुर और किरदार हमारे सामने पैदा कर देता है। मुफ्ती साहब, पर इन जी दुनिया के हिसाब से असां पंहिंजे मोटिवेशनल स्पीकर अवेस रब्बानी साहब का पुछंदासीं त तव्हां अवेस भाई असांखे तव्हां ॿुधायो त तव्हां हिनखे कहिड़े हुन सां था ॾिसो? जी अदी शुक्रिया तव्हांजो। मां शुक्र कंदो आहियां मालिक जो एतिरो सुहिणो सुठो ॾींहुं असांखे अता कयो आहे। नबी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पोइ वरी किताब असांजी, ही मालिक जो एहसान आहे। मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे पास, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, एक नेमत है अल्लाह की और ये नेमत कामिल नेमत है, और अगर इसको मैं ज़ाब्ता हयात बना लूँ तो मेरी दुनिया, मेरा दीन, मेरी आखिरत सब संवर जाए। कुरान पाक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। ये जो किताब है ना, इसमें हर चीज़ है आपके लिए, मेरे लिए। और फिर यही बात नहीं, बल्कि वो हज़रत अल्लामा इकबाल फरमा रहे थे कि फ़ितरत को खिरत के रूबरू कर, तस्खीर मकामो रंगबू कर, तू अपनी खुदी को खो चुका है, खोई हुई शय की जुस्तजू कर। तो असल में इंसान जो रोज़े अव्वल से ढूंढ रहा है, उस फॉर्मूले को कुरान में, दीन में आसान बना के पेश कर दिया गया है। इसमें हमारा सुबह शाम का, शबो रोज़ का, यहाँ तक कि खाने पीने का, चलने फिरने का, सफ़र करने का, राज़ी होने का और फिर मनाने का, यहाँ तक कि इबादात का, मामलात का, हर चीज़ का एक ज़ाब्ता हयात मौजूद है। ये हमारी आसानी के लिए है, यानी खुदा ताला को इससे कोई गर्ज नहीं है अगर हम कुर्बानी करते हैं तो उसका गोश्त पहुँचे या खाल पहुँचे, मगर इससे हमारे मामलात अच्छे हो जाते हैं, हमारे लिए रूहानी और जिस्मानी ग़िज़ा का इंतज़ाम हो जाता है, फिर हम कुर्बानी के फ़लसफ़े को समझते हैं तो अल्लाह से करीब हो जाते हैं। हर मज़हब कुछ ना कुछ देता है, मगर इस्लाम सब कुछ देता है, और इस्लाम निजात का वादा भी देता है, शबो रोज़ की मुश्किलों में आसानियाँ देता है। मैं अगर एक शौहर हूँ, मुझे कैसे पेश आना है ये इस्लाम सिखाएगा। मेरे ज़ौजा के साथ और मेरी ज़ौजा को अपने बड़ों के साथ, फिर अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आना है ये इस्लाम सिखाएगा। छोटे बच्चों के साथ मैंने एज अ उस्ताद कैसे पेश आना है ये आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात मक़सूद कायनात रहमतुल्लिल आलमीन की प्यारी ज़िंदगी मुझे सिखाएगी। और आप ही की ज़िंदगी के लिए उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बल्कि किरदार है। तो हमें छोटी छोटी बात, साहबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन मामूली तरीन बातों को भी दीन से लिया करते थे, नालैन के हवाले से, चप्पल के हवाले से, तस्मों के हवाले से, और ये सब कुछ इसमें मौजूद है। ये हमारी आसानी के लिए अगर हमने गौर व फिक्र किया, और बार बार कुरान यही कह के पुकार रहा है, गौर करने वाले कहाँ हैं, फिक्र करने वाले कहाँ हैं, तदब्बुर करने वाले कहाँ हैं, वो जो अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं वो कहाँ हैं, दलील तलब करते हैं वो कहाँ हैं। अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, दिल वालों के लिए निशानियाँ हैं, समझ वालों के लिए समझ है, और जिनको ज़रूरत है तलब वालों के लिए तलब का सारा मकान और सामान यहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। सॼियूं आसानियूं अची वेंदियूं आहिनि, जंहिं महिल इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी आहे त जेको थियणो आहे, जेॾी महिल थियणो आहे, जेको वक़्तु मुक़ररु आहे, उहो सिर्फ़ु मुंहिंजे रब जे हथ में आहे। उहे शयूं सिर्फ़ु सम्झणियूं आहिनि।
आसानियूं पाण ई अची वेंदियूं आहिनि। जॾहिं ज़िंदगी हुन जे मर्ज़ीअ जी, मौत हुन जे मर्ज़ीअ जी, सिर्फ़ु एतिरी ॻाल्हि खे तवजो ॾियणी आहे त छा हुन जेके ॿ आङुरियूं ॾेखारियईं तव्हांखे ॿुधायो आहे त हीअ चङाई आहे, हीअ बुराई आहे, तोखे सिर्फ़ु नियत ॿधणी आहे। हमेशह वांगुरु आउं पंहिंजे प्रोग्राम में इहे ॻाल्हियूं कंदी रहंदी आहियां त नियत ॿधणी आहे। आङुर जी तरफ़ हथु वधाइणो आहे, अञा हथु जलींदव बि कोन, तव्हांखे चङाई सोची आहे त चङाई जी तरफ़ डोड़ंदा वेंदव। पर जे अगरि तव्हांजे दिमाग़ में आहे त न आउं एॾो हौसलो नथो रखां, आउं त बुराई ॾांहुं थो डोड़ां, मुंहिंजे लाइ बुराई वधीक आहे, छो जो मूंखे पैसो थो मिले, मूंखे शोहरत थी मिले, मूंखे आज़ादी थी मिले, त पोइ तव्हां ॾिसंदा त उन गुनाह जी तरफ़ वधंदा वेंदा हूंदा। पर जे अगरि तव्हां आसानियुनि जी तरफ़ सां वञणु चाहियो ऐं अलाह जी राह तां उनजी रस्सी था थामणु चाहियो त बिलीव कयो तव्हांखे पंहिंजे लाइ आसानियूं पैदा कोन करणियूं पवंदियूं, आसानियूं पैदा थी वेंदियूं आहिनि ऐं सुकून अची वेंदो आहे, ज़िंदगी में स्मूथनेस अची वेंदी आहे, छो जो तव्हां ॿिए जे लाइ आसानियूं पैदा कयूं आहिनि त तव्हांजे लाइ त आसानियूं ॾींदो न, छो जो अलाह जो त फ़रमान आहे त ए बंदा तूं मुंहिंजे तरफ़ हिकु क़दम थो वधाईं ऐं 100 क़दम थो वधायां। अलाह त उधार रखंदो कोन्हे, सिर्फ़ु तव्हांजे सोचण जी हिन सोच खे इस्तेमालु करण जी देरि आहे। सो ज़रूरु कयो। पर असांजो सेगमेंट अञा बि ॻाल्हाईंदासीं, पर उन खां पहिरीं आउं चाहींदसि त रियान, आज के प्रोग्राम में इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं और वो सुनने के बाद मेरा दिल चाह रहा है एक खूबसूरत सा कलाम आप तमाम लोगों की नज़र करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम। हाँ वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दौर से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या शान है उनकी जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। किस दर्जा ज़माने में थी मजलूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और रिफ़अत। किस दर्जा ज़माने में थी मजलूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और रिफ़अत। वो मोहसिनों
रोशनो गमखार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चवंदा आहिनि न त हू नवाज़ींदो बा, हू आज़माईंदो बा, छो जे हू रहमान बा, हू रहीम बा, हू करीम बा। हुनजी नवाज़ण जो अंदाज़ ई हिकु निरालो आहे। हू चवे थो तूं राति जी तारीख़ुनि में मूंखे यादि करे ॾिस, ऐं राति जो बाक़ाइदे वाक़ा ॾींदो आहियां। त आहे जेको मूंखां घुरे, को आहे जेको मूंखे चवे त उनखे तकलीफ़ आहे, को आहे जेको चवे त आउं तड़पां पियो, मूंखे हींअर ॻाल्हि पूरी कराइणी आहे। कंहिंखां मुंहिंजे रब खां। केरु थो चवे? मुंहिंजो रब थो चवे। कॾहिं असां पंहिंजी दिलि लॻाइण जी कोशिशि कई आहे, पर असां कंहिं जॻह ते वेंदा हली आहियूं ऐं चवंदा आहियूं त हीअ ऑफिसर, हीअ वॾी पैसनि वारो माण्हू आहे, हीअ मूंखे पैसा ॾींदो, मुंहिंजी ज़रूरियात पूरियूं थींदियूं। हीअ ऑफिसर आहे, मुंहिंजे पुट खे नौकिरी ॾेई छॾींदो, मुंहिंजी धीअ खे किथे रखी छॾींदो, मूंखे किथे रखी छॾींदो, को न को कमु थी वेंदो असांजो। पर छा असां इहो सोचियो आहे त इहे असां पंहिंजे रब खां जेके पंहिंजूं ॻाल्हियूं आहिनि शेयर कयूं। हुन नमाज़ में मूंखे त एॾी ख़ुशी थी जॾहिं मूंखे इहा वाज़े थी ॻाल्हि, ऐं हिन पंहिंजे प्रोग्राम्स जे तवसुत तां जॾहिं असां वटि मुफ़्ती शहरयार आयो हुई, ॿुधायो हुई, ऐं मूंखे हालांकि पहिरीं बि ख़बर हुई, पर एतिरो जेतिरी हुन वज़ाहत ॾिनी त मुंहिंजी दिलि वधी। त तव्हां जेॾीमहिल नफ़ल था पढ़ो त हिकिड़े आख़िरी नफ़लनि में तव्हां पंहिंजे रब ॾिया सजदो करे बाक़ाइदे कचेरी कयो। अड़े यार, तव्हां उमिरि ते न पहुची सघो, तव्हां हज ते न पहुची सघो, तव्हांखे त अलाह एॾी आज़ादी ॾेई छॾी आहे। भरी महफ़िल में हीअं वेही रहो, मथे ते गंदी रखी हीअं खणी हथ वेही रहो त या अल्लाह तोखां पूरी कराए पोइ ई असांखे उथिणो आहे। तव्हां हीअ झोली खई आहे, भराए पोइ ई उथिणो आहे। त छा हू न भरींदो? हिकु माउ भरे थी, पर 70 गुना माउ खां वधीक भाइण वारो, इश्क करण वारो इंसान ज़ात खां, पैदा करण वारो इंसान ज़ात खे छा उहो असांजी एॾड़ी नंढड़ी ॻाल्हि कोन ॿुधंदो? सो यादि रखिजो त हमेशह जे तव्हां इहा सोच रखी, हुनखे पंहिंजी सचाई ॾेखारी ऐं पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी घुरी, त तव्हांखे ज़रूरत न पवंदी, न तव्हां ॿियो गुनाह करे ई कोन सघंदा, छो जो तव्हांजी कनेक्शन हुन सां गॾिजी वियो आहे। सो मुफ्ती साहब खे चवंदसि त रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, करम भी फरमाते हैं, और उनका अंदाज़ भी अपना है। वो कहता है मुझसे मांग के तो देखो, मुझे बुला के तो देखो, मुझसे हुज्जत करके देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कोई इस तरह कहता है, कोई कह सकता है मज़हब कि इस तरह कोई उससे बात करता है? हमारा अंदर बोलता है, हमें अंदर से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई इस तरह का होगा मज़हब जो हमारा मज़हब है? प्लीज़ इस बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का उन्वान आपने लिया है। अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को हम देखें तो वहाँ पैगम्बरों की जो दुआएं और मुनाजात हमें नज़र आते हैं ना, वहाँ पर एक मकाम पे ज़िक्र होता है इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। जब उनसे कहा जाता है कि आप हमसे अपनी तकलीफ़ शेयर करें, तो वो कहते हैं नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा, मेरा गम, मेरी तकलीफ़, मेरी मुसीबत, मेरी हालत सिर्फ़ एक ही ज़ात से अर्ज़ करूँगा और वो मेरा परवरदिगार है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कुएँ में डाला जाता है, वहाँ पर उनकी पैगाम, उनकी पुकार, उनकी निदा देखें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में जाते हैं, वहाँ उनकी निदा, उनकी पुकार, उनका इस्तिग़ासा देखें। तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने उनके बहुत सारे तरीक़ों को इस एतबार से कुरान में ज़िक्र फरमा दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है वो अल्लाह की तरफ किस तरह रुजू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम, इससे कोई इनकार नहीं। वो आरिफ रूमी का शेर है, रहमत हक बहा नमी जोयद, रहमत हक बहा नमी जोयद। यानी जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला को तुम्हारे इतने सारे अमल की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी उवैस भाई फरमा रहे थे कुर्बानी के हवाले से, कि तुम जो जानवर ज़बा करते हो, गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह फरमाता है मुझे तुम्हारा खुलूस, तुम्हारा तक़वा मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। तो यही बात है, आरिफ रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को तुम्हारे इतने अमाल की ज़रूरत नहीं कि क्वांटिटी बल्क के बल्क लेकर मेरे पास आओगे तभी बख्शूंगा। रहमत हक बहाना मी जोयद, वो करीम रब ऐसा है कि सारी ज़िंदगी जिसने हज़ारों कत्ल किए होते हैं, कभी आखिरी वक्त में अल्लाह को कोई इसकी एक अदा पसंद आती है, अल्लाह उसके वो तमाम गुनाहों को माफ़ करके उसको बख्शिश याफ्ता लोगों में शामिल कर देता है। ये उसकी शान करीमी।
लेकिन इसके अंदर एक बात यह है कि इंसान के अंदर जब तक खुद तड़प और खुलूस पैदा नहीं होगा उसकी तरफ जाने के लिए, तो तौफीक वहाँ से फिर नहीं मिलती। इंसान की अपनी अंदर से एक आवाज़ जो निकलती है, तो फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तुम हमारी तरफ आने की कोशिश करोगे तो हम अपने बहुत सारे रास्ते तुम्हारे लिए कुशादा करेंगे। यानी तुम एक रास्ते की तलाश में आओगे तो हम कई रास्ते तुम्हें दिखा देंगे कि इस रास्ते से भी आ सकते हो, इस रास्ते से भी आ सकते हो। लेकिन ये पहला स्टेप तुमने उठाना है, पहला कदम तुमने उठाना है, उसके बाद हमारा करम तुम्हारी दस्तगीरी के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। तो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसानों को इतनी सारी रहनुमाई के ज़राए अता फ़रमाए हैं और पैगम्बर रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो इत्माम फरमा दिया है कि अब इसके बाद तो हिज्जत पूरी तौर पर तमाम हो गई। इंसानों में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए हिदायत का कोई रास्ता बंद है या मुझसे पोशीदा हो गया। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जो रब और इंसान के ताल्लुक़ की आपने बात की है। देखिए, इंसान के इस तमाम जो खित्ता अर्ज़ी है और कायनात हैं, इसमें हर मज़हब जो है वो माबूद के साथ, माबूद बातिल ही सही, लेकिन माबूद के साथ डायरेक्ट राब्ता करने पर पाबंदी लगा देता है। आप ईसाइयत को देख लें, आप जुडाइज़्म को देख लें और जितने मज़ाहिब हैं, वो कहते हैं कि किसी वास्ते के ज़रिए हमारे माबूद तक पहुँचना है तुम्हें। बहुत सारे तरीके इसकी मिसालें नहीं दे पाता, लेकिन इस्लाम वो वाहिद दीन है चूँकि ये फितरत पर बेस करता है। इस्लाम कहता है कि मेरे तक आने के लिए किसी मिडिल मैन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम किसी भी ज़ात से, किसी भी नस्ल से, किसी भी फ़िरक़े से, किसी भी तबके से, अमीर हो या गरीब हो, हाकिम हो या महकूम हो, तुम मुझ तक रसाई के लिए तुम्हें किसी की एहतियाज की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से एक मरतबा वो आवाज़ उठाना जिसको इकबाल कहता है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जब यहाँ से तुम मेरी तरफ रुजू करोगे तो मैं ख़ुद तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक़ को ऐसा मजबूत कर लूँगा। इस हदीस का आपने इशारा किया है कि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो फिर मैं बढ़ते हुए तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए, अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र फरमाया है। तो ये इस्लाम की खुसूसियत है। बस फ़र्क यह है कि इंसान को पेशकदमी करने की और उसकी तरफ जाने के लिए पहला कदम की ज़रूरत है। उसमें तो कोई टाइम भी नहीं, आप जिस वक्त उठो, आँख खुलती है उस वक्त कहते हैं, अमूमन तो लोग कहते हैं कि 3 बजे अगर आंख खुल जाए तो स्पेशली दुआ मांगो। ये टाइम है, दुआ मांगते हुए उठ जाओ और जाके अगर नमाज पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो तो क्या बात है। तो आप क्या कहेंगे? जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ अदी, और बहुत ही खूबसूरत बात फरमाई आपने। अल्लामा इकबाल के उस शेर का भी जिक्र किया कि दिल से जो आवाज़ निकलती है असर रखती है। वो आपने जब कहा ना कि वो 70 कदम और 100 कदम का फासला, जिसकी वजाहत भी मौलाना साहब ने फरमाई है, कुरान तो इससे भी पीछे आके बात करता है। कहता है वो जो हब्लुल वरीद है ना, ये शहरक, मैं तो वहाँ हूँ। यानी मसलन और मिसाल के तौर पे बताया कि दूरी का भी जो करीब आएगा, दूर तो हम जाते हैं उससे और उसके बाद खो जाते हैं, उसके बाद वो हमें तलाश कर रहा होता है, कहते हैं मेरे बंदे को ढूंढ के लाओ। जैसे कि वो माँ नहीं होती जिसका बच्चा बिछड़ जाता है तो वो इंतजार में बैठती है और वो गले लगा लेती है। बात जब ज़ाब्ता हयात की हो रही है तो दिल करता है कि ये बात करूँ। कायदे कवानीन ये फ़ायदे के होते हैं, और ये जो ज़ाब्ता हयात है, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, इसके साथ हयात ही प्यारी बन जाती होती है। कोई भी दीन ऐसा नहीं है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दे सके, कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है। मैं फ़ख्र से ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाहिद दीन है जिसको तकमील भी किया गया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम के साथ, और साथ साथ इसकी नश्र व अशाअत एक किरदार के साथ हुई है। एजाज साहब ने कितनी प्यारी बात फरमाई है कि वास्ता ही कोई नहीं रखा, डायरेक्ट फैसला और फासला मिटा दिया है, एक इंसान के लिए कुर्बत के माहौल बढ़ा दी। मगर उसके बावजूद रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मयार बताया, और अगर इस ज़िंदगी को स्किप करके हम पहुँचेंगे तो फिर निकम्मे हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे। यानी एक कॉल है और एक फेल है, दोनों चीजें कंप्लीट पैकेज में आपको दे दी। शायद यही बात हुजूर वाला तजाद हो तो बहुत खतरनाक, मुमकिन ही नहीं है। यानी हुजूर की ज़ात मुकम्मल वही है जो कौल अल्लाह है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। और जैसे कि मैंने हवाला दिया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि क्या है वो किरदार, वो सीरत, तो आपने बताया तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। ये मुकम्मल वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कह रहा है। मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूँ हुजूर वाला कि 40 साल ज़िंदगी के जब इस्लाम का इजहार नहीं हो रहा, हू बहू वैसे ही है जैसा कुरान आगे बयान करेगा। वही अमानत, वही सदाकत, वही किरदार, वही सच्चाई, वही प्यारापन, वही लताफत, वही मेहमान नवाजी, वही असीरों के साथ पेश आना, वही गुलामों के साथ पेश आना, वही यतीमों के साथ पेश आना, और वही इल्म और वही फसाहत और वही बलागत और वही खुतबात और वही सफ़र और वही अखलाक। यानी हर चीज़ तो कामिल आपकी ज़ात में अल्लाह ने रख दी है। फरमाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया
कि यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार के खातिर, कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया। मैं हुजूर की ज़िंदगी को एक मिसाल और एक मयार समझता हूँ, और है भी, मगर उसके बावजूद कोई कहे कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं तो फिलोसोफर बनना चाहता हूँ, मुझे ज़ाब्ता हयात कैसे मिलेगा? मैं कहता हूँ ज़ाब्ता हयात नहीं बल्कि ज़ाब्ता ममात भी मिलेगा। जीना और मरना इस्लाम का खास है। अभी इस वक्त हमारे पड़ोस मुल्क में एक हादसा हुआ ट्रेन का, जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। मैं अफसोस का लम्हा था, मैं देख रहा था कि किस तरह जो चले गए दुनिया से उनकी लाशों को एक के ऊपर एक डाला जा रहा था, फेंका जा रहा था, और फिर उसको ज़ारे हम लोग बहुत एहतराम से सुपुर्द खाक करते हैं। ये वो तरीका है जो इस्लाम ने हमें सिखाया है कि मरने वाले की भी एक इज्जत है, जाने वाले का भी एक मकाम है, उसकी आबरू है, और उसकी तौकीर में कोई कमी ना आए, एहतराम के साथ उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाए। ऐसे ही जब वो दुनिया में आता है, इज्जत वाला बनकर आता है, दुनिया से जाता है, क्योंकि उसने इज्जत वाले की इबादत की है, इज्जत वाले से मोहब्बत की है, इज्जत वाले से रुजू की है। इज्जत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ले ले। यहाँ वो अपने बंदे को देना चाहता है इस फार्मूले के जरिए। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अखलाक आपको यहाँ से मिलेगा, कवानीन आपको यहाँ से मिलेंगे, और फिर सबसे बढ़ के एक बात जो दुआ पे हो रही थी, और वो ज़ाब्ता हयात के साथ कितनी प्यारी है। इंसान फंसता है, मुश्किलात आती हैं, बड़ा बड़ा इंसान फंसता है, बड़ी बड़ी जगहों पे फंसता है, छोटे छोटे मकामात पे फंसता है, मगर वो रब ताला इतना प्यारा, इतना लतीफ़ है कि उसने दीन में हर चीज़ का फार्मूला दे दिया है। फंसो तो ये करना, फिर भी कहता है मुझे पुकार लेना, और अगर फिर भी इंसान ना पुकार पाए, वो भी देता है जिसके बारे में आप सवाल नहीं कर सकते, तलब नहीं कर सकते। बाज़-औक़ात वो नेमतें, बल्कि अक्सर औक़ात वो नेमतें मुझ तक, आप तक, हम तक आती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं, गुमान भी नहीं करते, शुक्र भी नहीं अदा करते। क्या बात, शुक्र बदा कोन कंदा आहियूं, तब नवाज़ जी वेंदा आहियूं। इहो आहे मुंहिंजो रब। शुक्रगुज़ारी अल्लाह खे वणे थी, शुक्रगुज़ारी कंदा कयो। यकीन कयो, अगर तव्हां निंड मां उथी सुबुह जो जंहिंमहिल कलमो पढ़ी पाण उथूं था, कलमो पढ़ी करे ऐं पहिरियों लफ़्ज़ चवंदा शुक्र आहे मुंहिंजा मालिक, तो मूंखे जीतो जागतो उथारे छॾियो। जे वरी राति जो सुम्हण में चवंदा शुक्र आहे मुंहिंजा मालिक, मुंहिंजो ॾींहुं ॾाढो सुठो गुज़ारे छॾी। हर वक़्तु जॾहिं शुक्रगुज़ारी थी वेंदी आहे न, त यकीन कयो हिकु शुक्रगुज़ारी, ॿियो अस्तग़फिरुल्लाह जी तस्बीह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। मुझे थी सघे थो तलफ़ुज़ तव्हांखे सुठो न लॻियो हुजे, उहो क़ुरानी न हुजे, तंहिंजे लाइ आउं माज़रत ख़्वाह आहियां, पर यादि रखिजो ये 7 दफ़ा 11 दफ़ा पढ़ी छॾियो, भले तस्बीह न पढ़ो, पर जे नियत सां 11 दफ़ा पढ़ियाव न त 7,000 तस्बीह, पर 7 करोड़ दफ़ा तस्बीह थाव। पर जे अगर 7,000 बि पढ़े छॾियाव पर हितां न पढ़ियाव न त कंहिं कम जा कोन। त जेकी शइ कयो न हितां कयो, कामयाबी लतीफ़ चंदो आहे न, अखर पढ़ अलफ जो वर्क सब विसार, अंदर तू जार पन्ना पढ़ंदे केतिरा। त वाकई पन्ना पढ़ंदे केतिरा। नमाज़ पढ़ो था, नमाज़ पढ़ी जेकर विज़ू आहे, अगर मौक़ो थाव त तस्बीह खणो, तस्बीह नथा खणी सघो त हिकिड़ी शइ आहे, चवंदा आहिनि वात हलाईंदा रहो, दुरूद पढ़ंदा रहो, वॾो नथा पढ़ो त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे ज़िंदगी में कलमे खे जेतिरी तस्बीह रखंदो ओतिरा फ़ाइदा खणंदो। वधीक वज़ाहत मुंहिंजा मुफ़्ती ॾींदा, जेके हर वारे सां का न का ॻाल्हि करे तव्हां खां पुछंदा रहंदासीं ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदासीं। मैं चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि कलमे की हमें कोई फजीलत बता दे, ताकि हमारे व्यूवर्स को एक हफ्ते के लिए एक पैकेज मिल जाए, तो वो पढ़ते रहें, फिर दूसरे हफ्ते में फिर एक नई चीज़ ले लें। देखिए, फजीलतें तो बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ एक खुलासा, एक उसूल की बात अर्ज़ करता हूँ यहाँ पर। बात आपने जो कर दी है वही अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में बस नाफिज कर लें। हर इंसान के लिए कोई एक ज़िक्र जो है ना वो हमेशा के लिए नहीं दिया जा सकता, इसीलिए सूफिया का एक तरीक़ा रहा है, वो इंसान की शख्सियत के मुताबिक उसको ज़िक्र देते थे। वो पहले देख लेते थे कि इसके अंदर कौन सा मसला है, इसके अंदर कौन सा ऐब है। मतलब वो देखते थे ये झूठ बहुत बोलता है, तो वो उसी हिसाब से उसको कोई ऐसी आयत का विर्द देते थे कि जिसकी वजह से उसकी झूठ की आदत निकल जाए। अगर किसी को देखते थे बार बार की रिपीटेशन से उसके दिल में उतर जाए। अरबी में एक जुमला जिक्र किया जाता है, मन कर्ररा तकर्ररा फिल क़ल्ब, कि जो बार बार रिपीट किया जाता है वो दिल के अंदर उतरता है। लेकिन बात फिर वही आती है, शेर भी हजरत ने शाह साहब का पढ़ा कि अखड़ पढ़ा लिफ जो ब्या वर्क सब विसार, दिल अंदर तू अजार पन्ना पढ़ंदे के तरह। बात यह है आप सिर्फ अल्लाह कहें, सिर्फ अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा इसमें आज़म क्या है, आपने फरमाया अल्लाह। लेकिन इस सूरत में कहना कि जब ये आवाज़ यहाँ से नहीं यहाँ से निकले,
हालांकि ये देखिए इतना सा एक कलमा है, अल्लाह का नाम सिर्फ लेना, फरमाया यही इसमें आज़म बन जाएगा अगर तू उसको यहाँ से पुकारेगा, वरना पूरी तस्बीहात लेकर 1000 मरतबा लाख मरतबा भी पढ़ता रहे, अल्लाह को गाफिल दिल की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जो तवज्जुहात और जो अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे होती है बंदे की तरफ, वो दिल से निकलने वाली सदा पर होती है। तो अगर दिल से वो कोई भी कलमा पढ़ना चाहे, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे, अल्लाह का जिक्र करना चाहे, बस याद माबूद उसके दिल में जागुज़ी हो जाए, उसके बाद जिस तरह पुकारे, बल्कि आवाज़ नहीं भी है दिल में भी पुकारे, वो करीम रब ऐसा है जैसे फरमाया हज़रत ने कुरान की आयत के हवाले से, वो तुम्हारे शहरक से भी ज़्यादा करीब। उसको तुम्हारी आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे उस नीयत और इरादे की ज़रूरत है जो तुम उसकी तरफ रुजू के लिए पैदा करोगे। तो इसमें बहुत सारे अस्कार हर इंसान अपनी सवाबियत के मुताबिक इख्तियार कर सकता है। सुभान अल्लाह। यानी यकीन कामिल के साथ जो लफ्ज़ पढ़ा जाए वो असल में आपके लिए फजीलत वाला भी बन जाता है, अजर सवाब वाला भी बन जाता है, साथ साथ रहमतें भी उसकी अलग आती हैं। वो हज़रत अल्लामा इकबाल ने इसी कलमे के ऊपर एक नज़म पूरी लिख दी है, मगर उसमें देखें जिंदा पैमान और पैगाम भी दे दिया आपको, खुदी के सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इतनी जुर्रत पैदा करता है इंसान में कि वो तमाम चीज़ों से गाफिल हो जाए, बेअतनाई बरते और किसी भी कीमत का ना समझे सिवाय अल्लाह के। ये यकीन कामिल की तरफ जाता है। वो इंसान जो कलमे का वेद करता है, एक मैनिफेस्टो है जो उसको दोहराता है, तकरार की बात जैसे फरमा रहे थे, तो उससे उसकी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, खुद एतमादी बढ़ जाती है कि ये चीज़ मुझे नुकसान देगी, नहीं दे सकती, सिर्फ अल्लाह है जिसके पास ही कुदरत है। क्या मुझे अमीर होना और पैसे वाला और मालदार होना ही फ़ायदा पहुँचाएगा? नहीं पहुँचा सकता। जो हमारे हक में बेहतर हो। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमे में ये ताकत रखी है, उसे कुछ नहीं खर्च पड़ता कि आप कलमे का विर्द करें या वजीफा करें या जिक्र करें, वो उसके पास मखलूक बहुत है, फरिश्ते शबो रोज उसकी इबादत कर रहे हैं, रुकू वाला रुकू में, सजदे वाला सजदे में, कयाम वाला कयाम में। मगर जो कलमा है हमारे लिए क्या फ़ायदा दे रहा है, सिर्फ इस बात को समझ लें ज़ाहिरी फ़ायदा क्या दे रहा है हमें। साइंस से कहती है किसी चीज़ को इंसान बार बार पढ़े, उसके ऊपर उसका फेथ बन जाता है, और फिर वो फेथ उसको वहाँ भी हेल्प कर रहा होता है जहाँ उसने उसको पढ़ा नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं समझूं कि ये दौलत, ये शोहरत और ये इज्जत या फिर मेरे ताल्लुकात मुझे फ़ायदा देंगे, वो कह रहे हैं कोई चीज़ नहीं, अगरचे बुत है, जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी मेरी अपनी कोई चीज़ जो मामूल के मुताबिक है, वो भी अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए नफ़ा नुकसान का बाइस बन जाती है। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलमे के परचम के साए तले कूद पड़ते थे मैदानों में, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। ये इस कलमे की ताकत है। और आज भी वो शख्स जो शबो रोज बल्कि सुबह के वक्त काम पे जाता है, एक दफा कलमा पढ़ ले, 2-3 बातें तजदीद भी हो जाएगी, उसे याद भी आएगा मेरा मैनिफेस्टो क्या है, मैंने आज क्या अमल करना है, और साथ साथ वो जो उसकी सबकॉन्शियस फीलिंग है ना, उसको एक स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगी कि कोई भी चीज़ मेरे आड़े नहीं आ सकती अगर मैंने उसको सजदा किया है और उसकी अताअत में निकला हूँ। फी सबीलिल्लाह जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे गैरुल्लाह कभी भी आके वो फरमाया ना कि वो गैरुल्लाह सब एक तरफ और अल्लाह की ताकत काफ़ी है। अगर तुझसे दुनिया नाराज़ हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जब तक रब राज़ी है, और अगर रब नाराज़ हो जाए तो दुनिया पूरी मिलके आपसे राज़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ आपका चला गया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितना प्यारा फ़िक्रा कह रहे हैं, और आपकी पूरी ज़िंदगी इसी फ़लसफ़े पे मबनी है कि जिसे तू मिल गया उसे सब मिल गया, और रब मिल जाए तो सब मिल जाता है। यही ला इलाहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। केॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, केॾियूं मिठियूं ॻाल्हियूं। यकीन कयो सेगमेंट ख़तमु करण लाइ मुंहिंजी दिलि नथी चए। अल्लाह खां सम्झो त असां बि पिनी पिनी ही जुमो जो ॾींहुं वरितो आहे, त अल्लाह साईं असांखे मौक़ो ॾे, अंदर खां छा आहियूं असां उहो असां ॻाल्हाइण था चाहियूं, असां ॿुधाइण था चाहियूं, असां सम्झण था चाहियूं, असां सम्झाइण था चाहियूं, असांखे उहा रौनक ॾे, रूह खे राहत ॾे। चवंदा आहिनि अमल जो दारोमदार नियत ते आहे, तव्हां नियत ॿधो था न त कमु थियो वञनि। ॻाल्हियूं त इलाही आहिनि, ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिरे थी, ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयां ऐं कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हियुनि जो ॿुधायां। बसि अस्तग़फ़ार जो इहो चवंदा त न सिर्फ़ु अस्तग़फ़ार माफ़ी घुरण आहे, पर तव्हांजी रोज़ीअ जा दरवाज़ा बि खुलणा। तव्हां ॾिसो त सही हिननि आयतुनि में, हिन इस्म आज़म में हर शइ असां वटि मौजूदु आहे। हाणे असांखे जुमा मिलियूं आहिनि, पुठे जुमे बि असां सुठो तव्हांखे ॿुधायो, उन खां पहिरीं बि सुठा पिया ॿुधाईंदा रहंदा आहियूं। सो हाणे हर जुमे ते असां ईअं ई डिस्कस कंदासीं। असांखे त ॾाढी ख़ुशी थी, छो त मूंखे ॾाढो सुठो मौक़ो मिलियो अवैस भाई सां, मुफ्ती साहब सां
कचेरियूं दिल जूं अंदर जूं रूह जूं सभु ॻाल्हियूं करण जूं तव्हां जूं ॻाल्हियूं करण जूं ऐं तव्हांखे ॿुधाइण जूं। सो आउं चवंदसि रियान तव्हां असांखे हिकिड़ो वरी सुठी का नात ॿुधायो ऐं थैंक यू सो मच। थैंक यू बज़ाहिर तो है वैसे थैंक यू नहीं, बुलाते रहेंगे आपको क्योंकि इसी में ही हमारे दिल को एक राहत मिलती है। सो प्लीज। हुजूर है सा कोई इंतजाम हो जा हुजूर आप जो सुन ले तो कुछ नहीं मुश्किल। हुजूर आप जो सुन ले तो कुछ नहीं मुश्किल। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं
तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम कभी जोने की गली में कयाम हो जाए कभी जोने की गली में कयाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त सेगमेंट हमेशह ख़बर ई कोन पवंदी आहे, ख़तमु थी वेंदो आहे, वरी ॿीहर आऊं पंहिंजे महिमाननि खे चवंदसि त थैंक यू सो मच। सो हमेशह वांगुरु हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो, हिकिड़ी पॉइंट आहे, कुझु अंदाज़ो कोन हूंदो आहे, के लम्हे जी ख़बर कोन हूंदी आहे, छा वक़्तु केॾी महिल कीअं छा थी वेंदो ख़बर न हूंदी आहे। तंहिंजे करे हर वक़्त जो चवंदा आहिनि न त वक़्तु सामान ज़िंदगी भर का पल भर की ख़बर नहीं, इहो चवंदा आहिनि न त इहा ॻाल्हि सच अथव। त असांखे कंहिंजे बि लम्हे जी ख़बर कोन्हे, न नंढो न वॾो न पोड़ो न पको न पोड़ी न पोड़ो न अॻियां न पुठियां, जंहिंजो जेॾी महिल वक़्तु खणंदासीं थेलो थेलो बि कोन हूंदो। दुआ कयो त अलाह साईं असांखे ईअं इज़त ॾी, छो जो पंहिंजे नबीअ बि हादसाती मौत खां पनाह घुरी आहे। सो इज़त जी मौत ऐं फ़ख्र जी मौत अचे ऐं कलमे शहादत पढ़ंदे या कलमो अलाह जो कलमो पढ़ंदे हिन दुनिया मां रुख़सत थियूं। छो जो जे अगरि ज़ुबान ते मरण वारे जो ॿुधंदा आहियूं न त हीउ कलमो पढ़ी नसीब हिनखे थियो आहे त चवंदा आहियूं या अलाह हिन जहिड़ी मौत नसीब कर। त उहे ख़ुशि नसीब हूंदा आहिनि जेके मरंदे मरंदे कलमो पढ़ंदे मरी वञनि ऐं उन्हनि खे आगाही थींदी आहे, उनखे मथां खां ख़बर पवंदी आहे त हाणे तव्हांजो वक़्तु भरियो बीठो अथव। हू परे खां अगरि ॻाल्हाए न सघंदा आहिनि त इशारा कंदा आहिनि त हाणे वञूं पिया, हाणे ख़ुदाफ़िज़ थाव, हाणे तव्हांजे हवाले आहे। असां पंहिंजी जेकी पोख पोई उनजो खणी वरितोसीं, पर तव्हां ॾिसो तव्हांजो जेको बोयल आहे तव्हांखे बि वठिणो आहे। सो असां मां सिखो, वञूं पिया। जे अगरि सुठी मौत आहे त सुभान अल्लाह, पर जे अलाह न करे अस्तग़फिरुल्लाह त मुंहिंजे मुंहं में का की ऊंधी या सूंधी त दुआ कयो त अलाह दुश्मन खे बि हिन मौत खां बचाए, दुश्मन खे बि हिन बुराईअ खां बचाए, उन सदके में असांखे बचाए। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, वरी मिलंदासीं इन मौज़ूअ सां वरी मथे हफ़्ते। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। सा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के